हेलो गाइस। तो बेसिकली आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले पढ़ना क्या, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास 8 है, यानी हमें लगभग 8 वीडियो का मदद लेना पड़ेगा मुझे इस पूरे टॉपिक को समझाने में। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट, सेकेंड है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड है सर्किट डायग्राम, फोर्थ ओम्स लॉ, फिफ्थ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, सिक्स्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, सेवंथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एट्थ इलेक्ट्रिक पावर। नोट डाउन कर लीजिएगा ये, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के बारे में। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और तो पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी वायर में चार्ज के रूप में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, यानी कि हम इसको बेसिकली ये भी बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव। निगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6। ये मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें देखेंगे हम लोग बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कंस्टिट्यूट्स को बोलते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो जितना कंस्टिट्यूट करेगा वही होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्ज इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। आई से इलेक्ट्रिक करंट को किसे डिनोट करेंगे? आई से। तो हम लोगों ने भी पढ़ा है आई इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को कर दीजिए क्यू से डिनोट। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस गिवन वायर में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू अपॉन टाइम टी, ठीक है। यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक। आई क्यू टी, आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी क्या है? टाइम, ठीक है। अब क्यू, क्यू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही है ना क्यू। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या हजारों इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, या वगैरह नंबर कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो होता है ई एन। तो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन से ई है। अब एन क्या है यहाँ पे? एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि एन कुछ इंटीजर होगा, एक इलेक्ट्रॉन या माइनस एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, माइनस दो इलेक्ट्रॉन, जीरो इलेक्ट्रॉन, यानी एन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। तो ये भी एक फॉर्मूला होगा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन क्या है? नंबर ऑफ, कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर। तो यहाँ पे इसीलिए एन क्या है? इंटीजर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी समझ गए, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही समझ गए। अब देखिएगा होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एसएम में स्टार्टिंग में है कि
1 कूलम चार्ज को कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड्स में क्वेश्चन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ना, तो देखिए हमें चाहिए 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज चाहिए ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो 1, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसको ऐसे लिख दीजिए 1/1.6 इंटू 10⁻+19, 19 ऊपर चला जाएगा, -19 इधर गया +19, ठीक है। 1/1.6 को कुछ नहीं लिखिए, यहाँ से एक 10 यहाँ ले लीजिए 10, तो यहाँ बच जाएगा 18, 10/1.6 आप डिवाइड करिएगा, इजिली डिवाइड हो जाता है, ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको अधिकतर बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं। देखिए Q का SI यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग C से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल C से, ठीक है। Q का SI यूनिट कूलम, कैपिटल C। टाइम का SI यूनिट, इट मींस चार्ज, Q what is Q here, Q is charge, what is T here, T is time। तो टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, आप लोगों ने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे I इज इक्वल टू Q/T था, Q का SI यूनिट कूलम, टाइम का सेकेंड, इट मीन्स कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज, इज द SI, कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कूलम पर सेकेंड, इसको एक वर्ड दे दिया गया एम्पेयर, ये एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कवर किया, उनके नेम पे इसका SI यूनिट पड़ेगा, ठीक है। हैव अ नोट ऑफ इट। ठीक है, नोट कर दीजिएगा। टाइम लैप्स का ये कोई फायदा होता नहीं है, इसीलिए वीडियो में ज़्यादा कुछ मैं बताता नहीं हूँ, जो बेसिक कंसेप्ट होता है वही बताऊंगा। अब देखिए एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ठीक है, 1 ठीक है। अब आप लोगों ने बुक में देखा होगा व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 कूलम। कैसे बताते हैं व्हाट इज 1 एम्पियर, कुछ नहीं है। देखिए ये एक चार्ज तो हमेशा कहीं से कहीं फ्लो करेगा। अगर हमको डिफिनेशन बोलेगा व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ करंट, तो हम क्या बोलेंगे, when 1 coulomb of charge transfer from one place to another in 1 second, then the current in that wire is 1 ampere. When 1 coulomb charge can transfer from one place to another in 1 second, 1 सेकंड में कितना कूलम्ब चार्ज इस जगह से इस जगह पहुंच रहा है 1 सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ जो टाइम लगना चाहिए वो मात्र 1 सेकंड लगना चाहिए। कितना कूलम्ब चार्ज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है वही 1 एम्पियर कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 कूलम्ब बोलते, अगर मान लीजिए बोलेगा 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, 1 कूलम्ब को डिफाइन करिए, तो 1 कूलम्ब को इधर लीजिए, 1 एम्पियर 1 सेकंड डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। मतलब अगर 1 एम्पियर करंट किसी वायर में 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, उस टाइम जितना चार्ज निकलेगा, जितना चार्ज इधर से उधर फ्लो करेगा, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, ठीक है। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। 1 सेकंड में 1 सेकंड तक किसी वायर में अगर 1 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस वक्त जितना चार्ज हमको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है।
तो 1 कूलम और 1 एम्पेयर, यहाँ से ये जो डेफिनेशन आया ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग कुछ पढ़ेंगे थोड़ा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है? Conductor are those substances which can conduct electricity and heat. While insulators are those substances which cannot conduct. Can't conduct electricity and heat. Okay. Conductor. ऐसा क्या है कंडक्टर में जो सिर्फ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है लेकिन इंसुलेटर नहीं कंडक्ट करता? ऐसा कुछ तो होगा कंडक्टर में। हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन इंसुलेटर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। खुद सोचिए, ये अगर वायर है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी ना यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को। अगर ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे टाइटली फिक्स कर देंगे, ये मूव ही नहीं करेंगे तो करंट यहाँ से वो फ्लो कैसे करेगा? इसका मतलब वर्ड से ही साबित है ना, फ्लो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री नहीं रहता तो फिर चार्ज यहाँ से वहाँ कैसे फ्लो करता? इलेक्ट्रिक करंट होता ही नहीं ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये आपस में बॉन्ड बना रहा है, आपस में बॉन्ड बना रहा है ना, यानी ये सब एक दूसरे से फिक्स है। इसको दौड़ने के लिए इसका और इसका परमिशन चाहिए, इसको इसका परमिशन चाहिए। उतना टाइम तो है नहीं, हम लोग तो स्विच ऑन करते हैं, करंट यहाँ से फ्लो कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट अगर हम फ्लो करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए यही एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इसको मदद करेगा, हेल्प करेगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए। बाकी ये सब तो फिक्स, ये तो फ्री है, ये तो सर्किट में कहीं भी घूम सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री फ्रॉम एनी बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड में तो ये है नहीं, ये फ्री है, ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है। और व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इंसुलेटर में नहीं होता है। ठीक, आप लोगों को कई बार क्वेश्चन आया होगा कि डायमंड कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट व्हाई? डायमंड इसलिए कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर ग्रेफाइट का हम बात करते हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं कार्बन के और 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जो हम लोग केमिस्ट्री के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अगर कहीं भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो दोनों रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, व्हाइल डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी इन केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब आइए सर्किट के बारे में बात करते हैं। अब हेडिंग लगाइएगा सर्किट। सर्किट सर्किट क्या हुआ, देखिए घर में ये मीटर है, मीटर से एक वायर ले गए, जो हो सकता है किसी
इन्वर्टर या किसी चीज़ से ऐसा कनेक्ट हो, मान लीजिए इन्वर्टर, या फिर डायरेक्टली मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड में स्विचेस होंगे, फिर वो अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कनेक्ट होंगे। तो सर्किट बेसिकली बोलता है कि उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है, उससे मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करिए जिसमें कि बेसिक जो चीज यूजेस होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए वो सब आ जाए। तो देखिए एक कोई भी कनेक्टिंग वायर ले लीजिए, ये कनेक्टिंग वायर जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, कनेक्टिंग वायर, ये है की, ये है सेल, ये है बल्ब। की को क्लोज करेंगे, मतलब सॉरी सर्किट क्लोज करेंगे यानी की ओपन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, की स्विच की ऑफ करेंगे यानी सर्किट ओपन करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। यही बता रहा है इसमें कि मिनिमम इतना चीज तो हमें चाहिए ना, एक की कनेक्ट सेल, कनेक्टिंग वायर और बल्ब, 4 चीज तो मिनिमम चाहिए हमें। अगर ये वायर है, अगर ये एक कनेक्टिंग वायर है जो एक सेल से जुड़ा हुआ है, जिसका ये बड़ा वाला टर्म पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या चार्ज होता है बच्चों, बताओ। इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, क्या निगेटिव पे निगेटिव जाता है, निगेटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन अगर घूमते हुए यहाँ जाएगा तो ये रिपेल करेगा, इसको फेंकेगा सर्किट इस वायर के थ्रू है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव। किसका मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर उसी जगह बात करें तो चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ठीक है। ये करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव, उसका ठीक अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक आज का एक लास्ट डायग्राम देखिए, ये लास्ट डायग्राम देख लेने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैसे फ्लो करता है। देखो ये इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक, इलेक्ट्रिक वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं से कहीं फ्लो होंगे, कहीं से कहीं फ्लो। लेकिन अगर इस वायर को हम किसी सेल में अगर कनेक्ट कर दें तो ये रैंडम मोशन में ये ऐसे ऐसे किधर भी नहीं जाएगा, ये सीक्वेंस फॉलो करेगा जो किधर से किधर की तरफ मूवमेंट होगा। अभी मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होता है तो ये निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये एक फिक्स मूवमेंट में आएंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म कर